जय भीम मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि हमारे वर्तमान समाज को भी गहराई से प्रभावित करता है। आने वाली 1 फरवरी को संत गुरु रविदास जी की जयंती है, जो हर साल लाखों बहुजनों के दिलों में श्रद्धा और समानता का संदेश जगाती है। इस अवसर पर नगीना के सांसद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है जो समाज की एकता और भाईचारे पर जोर देता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु रविदास जी एक महान भारतीय संत थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि हम गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को अपनाएं, जो सामाजिक सद्भाव और न्याय की प्रेरणा देती हैं। यह फैसला इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि आज के समय में जब समाज में विभाजन और असमानता की चुनौतियां बढ़ रही हैं, यह न केवल बहुजनों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब हम सभी एक साथ मिलकर चलें। लेकिन इस संदेश को पूरी तरह समझने से पहले आइए हम संत गुरु रविदास जी के जीवन की गहराइयों में उतरें। और हाँ साथियों, संत रविदास जी ने जो शब्द बोले थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों का संदेश और उनकी विचारधारा जन जन तक पहुंचे, तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब विस्तार से पूरी बात समझते हैं। आज हम कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि उस वैचारिक क्रांति की पूरी यात्रा पर बात करने जा रहे हैं, जिसने सदियों से दबे कुचले समाज को खड़े होने की ताकत दी। आज का यह वीडियो केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना है, सवाल है और संकल्प है, क्योंकि आने वाली 1 फरवरी को संत गुरु रविदास जी की जयंती है और यह दिन केवल पूजा या उत्सव का नहीं बल्कि उस विचार को दोहराने का दिन है जिसने जाति, भेदभाव, ऊंच नीच और अन्याय की नींव को हिला दिया था। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी की पावन लेकिन सामाजिक रूप से बेहद क्रूर धरती पर हुआ था, जहां इंसान को इंसान नहीं बल्कि जाति के तराजू पर तौला जाता था। उनका जन्म चमार समुदाय में हुआ, जो चमड़े का काम करता था, और यही पहचान उस समय समाज के लिए सबसे बड़ा अपराध मानी जाती थी। रविदास जी ने बचपन से ही देखा कि कैसे मंदिरों के दरवाजे कुछ लोगों के लिए खुले हैं और कुछ के लिए हमेशा के लिए बंद। कैसे मेहनत करने वाला इंसान अपवित्र और आराम करने वाला पवित्र कहलाता है। लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने जीवन से चुनौती दी। वे जूते बनाते थे लेकिन उनका मन ईश्वर की खोज में लगा रहता था, और यहीं से जन्म हुआ उस दर्शन का जिसने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर मन शुद्ध है तो पूजा के लिए किसी बड़े मंदिर या पाखंड की जरूरत नहीं। यही विचार आगे चलकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि यह सीधे सीधे जन्म आधारित श्रेष्ठता को नकारता था। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनने में यह एक साधारण पंक्ति लगती है, लेकिन इसके भीतर छुपा अर्थ इतना गहरा है कि अगर समाज इसे सही मायने में समझ ले तो ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक आडंबर अपने आप खत्म हो जाए। संत गुरु रविदास जी ने यह बात उस समय कही जब समाज में यह मान्यता फैलाई गई थी कि पवित्रता जन्म से मिलती है, कि कुछ लोग गंगा में स्नान करेंगे तभी शुद्ध होंगे और कुछ लोग चाहे कितना भी अच्छा कर्म कर लें फिर भी अपवित्र ही रहेंगे। गुरु रविदास जी ने इस सोच पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अगर इंसान का मन साफ है, उसकी नीयत ठीक है और उसके कर्म सच्चे हैं, तो फिर गंगा नदी में डुबकी लगाने की जरूरत ही क्या है। छोटी सी कठौती यानी एक साधारण बर्तन भी गंगा के समान पवित्र हो जाती है। इस पंक्ति का असली मतलब यही है कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर बसता है, और पूजा किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार, सोच और कर्म में होती है। गुरु रविदास जी यह नहीं कह रहे थे कि गंगा का महत्व नहीं है, बल्कि वे यह समझा रहे थे कि गंगा से बड़ा मन की शुद्धता है, क्योंकि अगर मन गंदा है तो गंगा में 1000 बार नहा लेने से भी इंसान पवित्र नहीं हो सकता।
यह विचार सीधे सीधे उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था जो धर्म को व्यापार और जाति को सत्ता बना चुकी थी। उस समय कहा जाता था कि कुछ जातियां गंगा को छू भी लें तो गंगा अपवित्र हो जाएगी, लेकिन गुरु रविदास जी ने पलटकर कहा कि अगर मेरा मन चंगा है तो मेरी कठौती में भी गंगा है, यानी मेरी मेहनत, मेरा श्रम, मेरा जीवन ही मेरी पूजा है। यही कारण है कि यह पंक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का नारा बन गई। यह वाक्य बहुजन समाज को आत्मसम्मान सिखाता है और कहता है कि तुम्हें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं कि तुम पवित्र हो या नहीं। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं तो तुम स्वयं पवित्र हो। यही विचार आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच से जुड़ता है। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके अधिकार और उसके कर्म से तय होनी चाहिए। उन्होंने धर्म की उस व्याख्या को खारिज किया जो इंसान को जन्म से छोटा बड़ा बनाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा का मतलब यही है कि अगर इंसान अपने भीतर इंसानियत, समानता और न्याय को जगा ले तो उसे किसी ऊंची जाति की मोहर की जरूरत नहीं। यही वजह है कि गुरु रविदास जी ने श्रम को पूजा कहा। वे खुद जूते बनाते थे और उसी काम में ईश्वर को देखते थे। संत गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति के संत थे जो कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ऊंच नीच नहीं। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि वह केवल गलियों में नहीं बल्कि राजमहलों तक पहुंची और इसी क्रम में इतिहास में प्रवेश करती है मेवाड़ की रानी झाली की कहानी, जो इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति सत्ता और जाति दोनों को झुका सकती है। रानी झाली राणा सांगा की पत्नी थीं, जिनके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति का अभाव था। एक दिन उन्होंने गुरु रविदास जी की वाणी सुनी और वह वाणी उनके हृदय में उतर गई। उन्होंने बिना समाज की परवाह किए एक तथाकथित नीची जाति के संत को अपना गुरु स्वीकार किया, जो उस समय सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। जब रानी झाली गुरु रविदास जी से मिलने पहुंची तो उन्होंने उन्हें रानी की तरह नहीं बल्कि एक साधारण शिष्या की तरह देखा और उन्हें सिखाया कि अहंकार सबसे बड़ा पाप है और सेवा सबसे बड़ा धर्म। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब रानी झाली ने गुरु रविदास जी को महल में आमंत्रित किया तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि महल अहंकार से भरे होते हैं। इसलिए रानी स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर उनकी झोपड़ी में पहुंची, जहां गुरु रविदास जी जूते बना रहे थे, और उन्होंने कहा कि यही मेरा श्रम है और यही मेरी पूजा है। इस घटना ने रानी झाली को पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने अपने राज्य में गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए काम शुरू किया। यही वह बिंदु है जहां से जन्म लेता है बेगमपुरा का सपना, जो संत गुरु रविदास जी की सबसे क्रांतिकारी अवधारणा थी। बेगमपुरा ऐसा समाज जहां कोई दुखी न हो, कोई ऊंच नीच न हो, कोई कर या अत्याचार न हो और सब बराबरी से रहे। यह सपना उस समय भी क्रांतिकारी था और आज भी उतना ही जरूरी है। समय आगे बढ़ता है और यही वैचारिक धारा आधुनिक भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में दिखाई देती है, जिन्होंने यह समझ लिया था कि केवल भक्ति से नहीं बल्कि अधिकारों से समाज बदलेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा को हथियार बनाया, संगठन को ताकत बनाया और संविधान को ढाल बनाकर बहुजन समाज को गुलामी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, और यही सामाजिक लोकतंत्र हमें गुरु रविदास जी के बेगमपुरा में दिखाई देता है। बाबा साहब ने जाति को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बीमारी बताया और संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को देश का मूल आधार बनाया। आज जब हम वर्तमान भारत को देखते हैं तो यही रविदासी और अंबेडकरवादी परंपरा हमें चंद्रशेखर आजाद, रावण के संघर्ष में दिखाई देती है, जो खुले तौर पर कहते हैं कि गुरु रविदास जी केवल संत नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे और उनकी विचारधारा आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। चंद्रशेखर आजाद यह याद दिलाते हैं कि सत्ता का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, न कि दमन, और यही बात गुरु रविदास जी ने रानी झाली को सिखाई थी। आज जब देश में नफरत, भेदभाव और बहुजन विरोधी नीतियां बढ़ रही हैं, तब गुरु रविदास जी की जयंती
केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रतिरोध का दिन बन जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, बेगमपुरा के सपने को साकार करना है और आने वाली पीढ़ियों को यह बताना है कि हमारे महापुरुष केवल मूर्तियां नहीं बल्कि विचार थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव मंदिरों, महलों या संसद से नहीं बल्कि चेतना से आता है, और जब चेतना जागती है तो सत्ता अपने आप बदलती है। इसलिए इस 1 फरवरी को केवल पूजा मत कीजिए बल्कि संकल्प लीजिए कि आप जाति, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुरु रविदास जी, बाबा साहब अंबेडकर और बहुजन समाज के महापुरुषों का यह संदेश हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि आप सब हमारा वीडियो किस जिले, कस्बे, गांव से देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।